वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल सारी कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होती हैं, जितनी भी आप एग्ज़ाम देते हो, जैसे अभी आपकी जेल प्रहरी की निकली हुई है, एमपीपीएससी है, आरपीएससी में है, टीचर्स की हैं, तो सब में भारत का भूगोल से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए भारत का भूगोल हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आज हम भारत का भूगोल ही पढ़ने वाले हैं। और पहला जो टॉपिक है वो है भारत का राजनीतिक। ओके, भारत का भूगोल राजनीतिक। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप। ओके, राजनीतिक मतलब क्या है? पॉलिटिकल मैप है। और पॉलिटिकल मैप देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि भूगोल पढ़ना है तो इसके लिए हमारे पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस या फिर अपने रूम में एक मैप होना चाहिए, बड़ा मैप हो या छोटे मैप्स भी हों, जिससे हम अच्छे से देख पाएँ। मैप्स के बिना भूगोल को पढ़ना, अगर बिना मैप्स के भूगोल को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ नहीं आएगी। इसलिए भूगोल के साथ आप मैप रखिए, एटलस रखिए, जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे उसको पढ़ते रहिए। और आशा करता हूँ कि आज आप जिस प्रकार पढ़ेंगे, आप एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। एक बार आप ज़रूर देखें इसको। अगर आज आप ऐसा पढ़ेंगे, आप सोचेंगे बिल्कुल कि आपने इस प्रकार कभी नहीं पढ़ा होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो ये भी आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं। इस प्रकार आज आपको मैप पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैप पढ़ाने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आज हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है अपना भारत सामान्य परिचय, जिसमें नामकरण होगा विश्व में, उसकी स्थिति क्या है, भारत और विश्व में कौन से गोलार्ध में है, देशांतर रेखाएं कौन सी है, अक्षांश रेखाएं कौन सी है, नामकरण कैसे कैसे हुआ है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, इंडिया, ये सब नामकरण किस प्रकार हुआ है, ये सब अपन आज इसमें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक अपना रहेगा इसमें अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति एवं विस्तार में आप भारत की जो स्थिति है विश्व में, किस प्रकार, कितने अक्षांश में, कितने देशांतर में है, कौन सा आकार है, कर्क रेखा की या फिर भूमध्य रेखा की किधर है, ये सब आज इसमें पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा भारत की स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। स्थलीय सीमा जो भी नॉर्दर्न साइड में जो भी स्टेट्स हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत की, और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं कुछ पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ओके, एंड श्रीलंका। फिर पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमाएं, और तटीय सीमा जब पढ़ेंगे तो उसके साथ में अपन श्रीलंका पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार की अलग से विस्तार से पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को आप विस्तार से पढ़ेंगे। और आप आशा करता हूँ कि आपने पहले कभी इस प्रकार विस्तार से नहीं पढ़ा होगा, इस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। फिर होगा भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को जनवरी 2020 में एक साथ कर दिया गया है, इसलिए 8 हो गए हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर था पहले, तो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य, 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, उनको अपन अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो हमारा किस में आएगा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। एक बात मैं और बता दूं आपको, इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, इसका कंप्लीट आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड होगा। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे भारत का सामान्य परिचय, सामने जानकारी, अवस्थिति है, मैप के साथ आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और प्लस जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसी चैप्टर के एंड में एक टेस्ट भी दिया जाएगा। आज हम शुरू करते हैं भारत सामान्य परिचय, नामकरण, विश्व में स्थिति। ओके, सो भारत, पहला टॉपिक अपना है भारत सामान्य परिचय, नामकरण, विश्व में स्थिति। और हम सिर्फ सब चीज़ों को मैप के द्वारा देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सामान्य परिचय और नामकरण में अगर बात करते हैं तो आपके सामने ये है भारत का नामकरण। ओके, सो भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, भारत को भारतवर्ष बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यव्रत बोलते हैं, जम्बूद्वीप भी बोला जाता है और इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या हम बोलते हैं। भारतवर्ष की अगर बात करेंगे तो पुराणों में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण में आपको मिलता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण में भारतवर्ष का शब्द का उल्लेख मिलता है, विष्णु पुराण में मिल रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं श्लोक, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम,
वर्षम तत् भारतम नाम, भारतम नाम, भारतीय यत्र संतति, जहाँ की संतति जो कि संतान है वो क्या है, भारतीय हैं। तो समुद्र के उत्तर में, तो भारत की जो स्थिति आप देखते हैं ऐसे है, तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, समुद्र के उत्तर में, ठीक है। हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में हो गया, और इधर क्या हो गया, उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। वर्षम तत् भारतम, उसका नाम क्या है, भारत वर्ष नाम, और वहाँ की जो संतति है वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, भारतीय रहते हैं। मौर्य काल में बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में भारतवर्ष का सबसे पहले, पुराणों की बात करें तो मौर्य काल में सबसे पहले उल्लेख मिलता है, और कहाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। दूसरा है हिंदुस्तान या हिंद, सिंध का अपभ्रंश रूप। पर्शिया, आपने सुना होगा पर्शिया, ईरान जिसको बोलते हैं अभी, पर्शिया से जो लोग आए थे उन्होंने सिंधु का अपभ्रंश रूप क्या यूज किया, हिंदू यूज किया, ओके, हिंदू। और वहाँ के जो निवासी थे उनको क्या बोले, हिंदुस्तान, वहाँ के निवासियों के लिए क्या बोला, हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख पर्शिया के लोगों ने किया था। लेकिन अगर अभिलेख में बात करें तो सासानी अभिलेख बिहार से मिला, 262 ईस्वी का, ये 262 ईस्वी का है सासानी अभिलेख, ओके, सासानी अभिलेख, जिसमें हमें उल्लेख मिलता है हिंदुस्तान शब्द का। आर्यव्रत, आर्य जो लोग आए थे वो पूरे भारतवर्ष में कबीलों के रूप में फैल गए थे, और आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कौन से वेद से मिलता है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से ही आर्यवर्त की उत्पत्ति मानी जाती है, कि आर्यवर्त नाम ऋग्वेद से है। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का मतलब है जामुन के वृक्षों का द्वीप, या उनका, ठीक है, जामुन के वृक्षों का द्वीप, जामुन, जम्बू मतलब जामुन के वृक्षों का द्वीप है। और ये हमें मिलता है जैन और बौद्ध जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे हमें पता चलता है कि भारत को क्या बोलते थे, जम्बू द्वीप बोलते थे। इंडिया, इंडिया की बात करेंगे तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है, भारत, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो एक बार फिर से अपन इसको रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि भारत का नामकरण जो है वो किस रूप में है, भारतवर्ष 1, हिंदुस्तान 2, आर्यव्रत 3, जम्बूद्वीप 4 और इंडिया 5। इंडिया किस में लिखा, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान शासन अभिलेख में, भारतवर्ष की बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख, आर्यव्रत की बात करें ऋग्वेद, है ना। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है, कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं विश्व में स्थिति क्या है। ये नामकरण की बात हो गई, अभी देखते हैं विश्व में भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों अभी देखिए भारत और विश्व की स्थिति। भारत तथा विश्व में अपन देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत कौन सी उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिण अक्षांश में है, देशांतर कौन सी हैं, ये सब हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं विश्व का मैप। विश्व मैप से पहले नॉर्थ साइड, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ है, इधर साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है, ओके। सी हियर, ये है विश्व का मानचित्र, ओके, पॉलिटिकल मैप है संसार का। उसमें आप देख सकते हैं सारे राज्य, सारे देशों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हम इसको मोटा मोटा देखेंगे कि इक्वेटर कौन सी है, या भूमध्य रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है, कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, कितने कौन से महाद्वीप से गुजर रही है, एशिया की स्थिति कहाँ है, ये सब अभी हम देखेंगे, कौन कौन से महासागर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत, ये अपना भारत है, इसके संदर्भ में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए भारत को सबसे पहले हमने लोकेट किया है यहाँ पर, ठीक है, भारत को सबसे पहले लोकेट किया कि भारत यहाँ पर है। अब देखते हैं कि सबसे पहले इक्वेटर का है, दिस इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, या बोलते हैं अक्षांश रेखा, नाम आप पढ़ सकते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलो
चाहे अक्षांश रेखा बोलो, चाहे भूमध्य रेखा बोलो, तीनों एक ही नाम है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के भारत उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में, नॉर्थ में ना, और दक्षिण इधर हो गया, इधर उत्तर हो गया। उसके बाद कर्क रेखा। कर्क रेखा देखते हैं भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। आप ये ब्लू कलर वाले देख सकते हैं, कर्क रेखा, यहाँ लिखा येलो कलर, कर्क रेखा। उसके बाद देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 0 डिग्री के नीचे वाली जो रेखा है, ब्राउन कलर, मकर रेखा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि तीनों रेखाएं जो हैं, कर्क रेखा, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, वो एक महाद्वीप से गुजर रही है। कौन सा है वो? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है वो? अफ्रीका महाद्वीप। आप देख सकते हैं तीनों, यही एक महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया से कौन से गुजरती है? मकर रेखा बस जाती है। दक्षिण अमेरिका से कौन कौन से जाती हैं? बोल सकते हैं इक्वेटर जाती है और मकर रेखा जाती है, कर्क नहीं जाती है। और इंडिया से कौन सी? कर्क रेखा है, बाकी 0 डिग्री तो नहीं है क्योंकि उसके तो उत्तर में है भारत। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है ना, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। देशांतर मतलब देशों का अंतर, इसी रेखा से देशों का अंतर होता है। ठीक है। कौन सा देश, टाइम जो निर्धारित होता है वो इसी देशांतर रेखाओं के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार से अपन जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, संसार का जो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, उस समय अपन इसको चर्चा करेंगे, इसलिए अभी इसको चर्चा नहीं करते हैं ज़्यादा, वरना अपना जो टॉपिक है वो रह जाएगा। ओके। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। और कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। हम कौन से गोलार्ध में आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हो गया। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। और देशांतर के इधर वाली क्या है? ये वाली ईस्ट, तो पूर्वी देशांतर। ये क्या है? पूर्वी देशांतर। और इधर जहाँ कनाडा, यूएसए, ये क्या है? पश्चिमी देशांतर। तो भारत का जो स्थिति वो क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है एशिया। ठीक है। हम कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया में। भारत कौन से महाद्वीप में? ये कंप्लीट जितना ये एरिया है, ये किसका है? एशिया महाद्वीप का है। ये वाला, ये जो कंप्लीट एरिया है वो किसका है? एशिया महाद्वीप का है। ओके। एशिया। ओके। ये कंप्लीट क्या है? एशिया। इधर पूरा ये एशिया, तो हम एशिया में आते हैं। अब अगर एशिया में दूसरा क्या है? अफ्रीका, है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं जन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा। तीसरा आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, और 6 पे क्या है? यूरोप। ओके। 7 पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब इनके बारे में ज़्यादा विस्तार नहीं देखेंगे, विस्तार जब देखेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब। ठीक है। तो अब बात करते हैं एशिया की। तो एशिया की स्थिति कौन सी है? भारत की जो एशिया में स्थिति क्या है? एशिया में दक्षिण में है। अभी देखते हैं महासागर कौन कौन से हैं। पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा हो गया आपका अटलांटिक महासागर। तीसरा हो गया हिंद महासागर। चौथा हो गया आर्कटिक महासागर। ओके। एक महासागर हो रहा है जिसको अंटार्कटिक महाद्वीप और महासागर दोनों के नाम से है। ठीक है। अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक को एस आकृति का महासागर भी बोलते हैं, अटलांटिक को। ओके। ये भी टॉपिक बात के लिए है। अभी जिस भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत की जो हिंद महासागर की वजह से भारत एक उपमहाद्वीप है, और एक ऐसा महासागर जिसको हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर। उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। कि भारत सामान्य परिचय, नामकरण देख चुके हैं, विश्व में स्थिति भारत की देख चुके हैं कि कौन से गोलार्ध में है, कौन से देशांतर रेखाओं में है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। दूसरा टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। यह है भारत का मानचित्र। ओके। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको सारी इसमें राज्यों के नाम और उनकी कैपिटल्स और उन पड़ोसी देश दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने नाम फिर से लिखे हैं, इसलिए
आप फिर से भी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया है, आपको दिखाई देगा। चलो तो भारत की अवस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं अभी। इस ध्यान से सुनना। सबसे पहले आ गया आपका विषुवत रेखा। ओके, ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के अभी हमने पढ़ा था, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इधर क्या है, नॉर्थ है, तो भारत क्या है, उत्तर में है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध, है ना, उत्तरी गोलार्ध एशिया महाद्वीप। ओके, एशिया महाद्वीप के कौन से, उत्तरी गोलार्ध में। और एशिया महाद्वीप में बात करेंगे तो एशिया के दक्षिणी विस्तार भारत को अपन बोलते हैं, दक्षिणी विस्तार बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका अक्षांश विस्तार क्या है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, जगह का नाम कन्याकुमारी, कैप कमोरिन बोलते हैं जिसको, और ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, देख सकते हैं आप, तमिलनाडु में। एंड उत्तरी अक्षांश कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख में है। इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये हो गया इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। और उत्तर से दक्षिण की या दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण विस्तार। इसके बाद बात करते हैं अपन पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम का विस्तार आप देखिए 68 डिग्री 7, ओके, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, जगह का नाम गौर माता जो कि गुजरात में है, से लेकर 97 डिग्री 25, ओके, पूर्वी देशांतर, जगह का नाम किबीथू, और ये जगह कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया भारत का उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो भारत उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, इन दोनों का विस्तार अपन ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को माइनस करके 37 डिग्री 6 में से 8 डिग्री 4 को माइनस करेंगे और 68 डिग्री 7 में से 97 डिग्री 25 माइनस करेंगे तो लगभग 29 डिग्री कुछ आएगा। किलोमीटर देखें कि कितना दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। आप मैप देखेंगे तो आपको मैप में लगेगा कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो आपको, अगर आप माइनस करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आएगा अपेक्षा उत्तर से दक्षिणी विस्तार की, लेकिन यहाँ की जो दूरी है वो कम है, 2933 किलोमीटर। ये क्यों है, इसका भी थोड़ा सा एक कारण है, वो वीडियो के अंत में बताएंगे। ये है भारत का आकार। तो भारत का आकार आप देख सकते हैं, जो रेड लाइन है चारों तरफ आप एक देख सकते हैं, एक चतुर्भुज के समान है, लेकिन उसमें कोई भी कोण समान नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, चतुष्कोणीय आकार, विषम कोणीय आकार। ब्लैक कलर का जो भी आपके सामने, ये है कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में देखेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है, भारत को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, भारत को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसका देखेंगे अभी। देखो, गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा एंड नंबर 8 मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसका एक सिंपल से ट्रिक अपन याद रख सकते हैं। जैसे पहले लोग झोपड़े में रहते थे तो नाम होता था छग्गूराम। क्या होता था, छग्गूराम। तो छग्गूराम के मित्रों की झोपड़ी, छग्गूराम के मित्रों की झोपड़ी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छग्गूराम, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया छग्गूराम, हो गया यहाँ पे छग्गूराम। ओके, मित्रों की झोपड़ी, तो मित्रों मतलब मिजोरम और त्रिपुरा, मित्रों, मिजोरम और त्रिपुरा, मित्रों की झोपड़ी मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, छग्गूराम के मित्रों की झोपड़ी, ये एक ट्रिक है इसकी याद रखने के लिए। और आप इनका क्रम भी देख सकते हैं कि किधर से सबसे पहले कौन सा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और
गुजरात। ठीक है, उसके बाद अब ब्लू कलर अभी जो ब्लिंक हुआ है, ये कौन सी रेखा हो सकती है? ये है भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.30 इसको बोलते हैं, 82.30 ओके। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में आता है इसलिए इसको पूर्वी देशांतर है। और ये भारत की समय रेखा मानी गई है, और ये गुजरती है इलाहाबाद के पास, नैनी एक जगह है, नैनी के पास से होके गुजरती है, इलाहाबाद के पास से। ठीक है, और ये कौन कौन से राज्यों से गुजरते हो देख सकते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़, नहीं मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका हो गया ओडिशा, और पांचवा क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैंने एक वीडियो है, आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि तमिलनाडु में आ जाती है। तो कन्याकुमारी जो है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, केप कमोरिन बोलते हैं जिसको, है ना, केप कमोरिन। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत से सीमा से दूर है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, कहाँ है? अरब सागर में। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के बारे में आप देखेंगे कि 6 डिग्री 4 भारत का दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 4। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार, अंडमान और निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के बारे में एक अलग से पीपीटी होगी, उसमें अच्छे से समझाया जाएगा पूरे थोड़ा विस्तार से, तो अभी इसको नहीं देखते हैं अपन। ओके, अब देखिए भारत के पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उत्तर में चाइना आ गया, और नेपाल, भूटान, पश्चिम में म्यांमार आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ गया? बांग्लादेश। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 5 बड़े राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, पांचवा क्या है? गुजरात है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या हो गया? अभी यूनियन टेरिटरी में आ गया, इसलिए गुजरात 5 नंबर पे है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं 342,239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, 308,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। महाराष्ट्र 307713 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 24928 एंड गुजरात 196024। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कितना वर्ग किलोमीटर है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मध्य प्रदेश का याद कर सकते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 5 बड़े जिले। 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं? पहला है कच्छ। कौन सा है? कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। दूसरा है लेह, लद्दाख में है। तीसरा जैसलमेर। तीसरा कहाँ है? जैसलमेर, राजस्थान में है ये। बाड़मेर, ये भी राजस्थान में है। बीकानेर, ये भी राजस्थान में। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर राजस्थान के बॉर्डर के ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाते हैं, और बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं ये, इसलिए इनकी जो वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल बात करें, भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 328, या फिर बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.4 है। 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। इस प्रकार भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। तो पहला स्थान कौन कौन रखता है? पहले स्थान के लिए हम देखेंगे, पहला स्थान है क्षेत्रफल में रूस का। क्या है? रूस। अगर विश्व का मैप पढ़ें तो रूस, रूस के बाद कनाडा, 2 नंबर पे कनाडा है, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? चाइना, 4 पे आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5 पे आएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में खास बात यह है कि ब्राज़ील जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। 6 नंबर पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे क्या है? भारत। तो
तो क्षेत्रफल में भारत है 7 नंबर पे, और जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ओके, पहला स्थान किसका है? तो फिर चाइना का है। ये जनरल बातें हो गई हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से देश हैं और भारत के कौन कौन से राज्य हैं उनको देखेंगे। ये भारत का उत्तरी साइड का जो मानचित्र है, इसमें आप देखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में हमें क्या देखना है कि कौन कौन से राज्यों के साथ कौन कौन से देश सीमाएं लगाते हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान जिसकी है 3,323 किलोमीटर, और यहाँ पे जो सुरक्षा का काम करती है वो कौन करती है? BSF करती है, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा पर हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका गुजरात। सबसे पहले क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। और 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा गुजरात। दूसरा है गुजरात आ गया, दूसरा आ गया राजस्थान, तीसरा आ गया आपका पंजाब। बस 3 ही राज्य हैं। और फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अभी जो नई जो यूनियन टेरिटरीज बनी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों की इसको टच करती हैं? भारत पाकिस्तान के साथ टच करती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सीमा है वो आप देखेंगे अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान इसको POK बोलते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? POK। ये वाला जो हिस्सा वो किस में आता है? POK में आता है। तो POK के साथ वो सीमा लगाते हैं, अफगानिस्तान लगाता है, क्योंकि एक्चुअली अफगानिस्तान के साथ पहले सीमा थी तो उसको डूरंड रेखा बोलते थे। डूरंड रेखा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की सीमा क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। सर सिरिल रेडक्लिफ ने ये लाइन निर्धारित की थी। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है, रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के साथ क्या है? डूरंड रेखा है 106 किलोमीटर, ठीक है। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। तीसरा है भारत और चाइना। भारत और चाइना के साथ 3,488। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी हो गई 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। 5 राज्य हैं, 1 2 3 4। तो 4 राज्य हो गए और 1 हो गई यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 4 राज्य हो गए और 1 हो गई यूनियन टेरिटरीज जो कि चीन के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेपाल। भारत और नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। वहाँ पे SS भी रहती है क्योंकि भारत और भूटान के साथ नो मैंस लाइन करार किया गया है भारत का, नेपाल और भारत। भूटान के साथ देखिए आप, भारत और भूटान 699 किलोमीटर। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड बना रहा है, उत्तर प्रदेश बना रहा है, बिहार बना रहा है, वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना वेस्ट बंगाल थोड़ी सी बनाता है इसलिए ध्यान रखना, और सिक्किम तो बनाएगा, है ना। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन सी? नेपाल, चाइना और भूटान। नेपाल, चाइना और भूटान जो 3 अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। ऐसे वेस्ट बंगाल भी है जो 3 अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। वो किस किस की बनाएगा? चाइना को नहीं बनाएगा, वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ कौन बनाता है? वेस्ट बंगाल बनाता है। इसके बाद अपन देखते हैं भूटान किस किस के साथ बनाता है। तो भूटान सिक्किम के साथ बनाएगा, वेस्ट बंगाल के साथ बनाएगा, असम के साथ बनाएगा और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो 4 राज्य हैं जिनके साथ भूटान सीमाएं बनाता है, ठीक है। या भारत के 4 राज्य हैं जिनके साथ भूटान के साथ सीमाएं लगी हुई हैं। फिर है म्यांमार। म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ ही सीमाएं बनाता है। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, इम्फाल, आइजोल। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इम्फाल, आइजोल। एक बार क्वेश्चन पूछा था KBC में कि 7 सिस्टर में से कौन सी कैपिटल सबसे
पूर्व में है। पूर्व में सबसे कैपिटल कौन सी है? तो अब देख सकते हैं ईटानगर जो कैपिटल है वो यहाँ पर है, एंड कोहिमा कैपिटल यहाँ पर है। तो ऑप्शन में था नागालैंड की जो कैपिटल थी कोहिमा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पूर्वोत्तर या फिर एकदम से पूर्व में पूर्वोत्तम कैपिटल राजधानी कौन सी है? बोलेंगे कोहिमा है। कौन सी है? कोहिमा है। फिर इम्फाल है, फिर ईटानगर, फिर आइजोल, ऐसे। तो कोहिमा है, ये केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सीमा बनाने वाला बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा मतलब सबसे बड़ी 4096.7 किलोमीटर। और अभी बांग्लादेश के साथ जो विवाद था, सीमा विवाद था, वो भी समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ बस्तियों का आदान प्रदान हुआ था पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के साथ कुछ बस्तियों का आदान प्रदान था, वो कंप्लीट करके अभी उसको फिनिश किया गया है। ठीक है, उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे अपन। तो अभी ये पढ़ लेते हैं पहले सीमाएं। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमाओं क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और भारत को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा, चीन के साथ मैकमोहन, ओके, नेपाल भूटान के साथ नो मैंस लैंड, ओके। एंड बांग्लादेश के साथ क्या है? बांग्लादेश के साथ 3 बीघा गलियारा, एक बहुत बड़ा 3 बीघा गलियारा रखा गया है ना, जगह रखी हुई है 3 बीघा गलियारा। और म्यांमार अराकान योमा श्रेणी, म्यांमार के साथ जो देखिए उसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा श्रेणी। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिसके म्यांमार और भारत को अलग अलग करती हैं। अराकान योमा जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत और म्यांमार को अलग अलग करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है जिसमें आपको याद हो जाएगा कि कौन से देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। क्रम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2020 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रम पूछा था, इसलिए आपको क्रम याद होना चाहिए। बिल्कुल कितनी है कोई बात नहीं, लेकिन क्रम आपको याद होना चाहिए। ओके, तो क्रम में आप देखिए सबसे पहले बांग्लादेश है, फिर है चाइना, फिर क्या है? पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, क्रम पूछा गया था। तो इसका ट्रिक ये है, बचपन BCPN, देखो बचपन में BCPN MBA। तो मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। ये ट्रिक याद रख लो, जैसे छग्गू के मित्रों की झोपड़ी कर्क रेखा को बताती है, वैसे ही मेरा बचपन से MBA करने का सपना। तो बचपन MBA, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, MPPS में पूछा ही गया था अभी। बचपन MBA, तो ये आप याद रखिए कि कौन से देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, किसकी कब सबसे कम लगती है। 20 में से पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आप शुरू के 4 याद करो, नहीं, वो 20 में से बांग्लादेश को हटा देगा फिर पूछ लेगा। तो चाइना सबसे नंबर पे बढ़ जाएगा, चाइना को हटा देगा तो कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान, तो इनका अवरोही और आरोही क्रम पूछता है। अवरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते से घटना, मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम 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 ऐसे। और आरोही क्रम सबसे पहले छोटे की बताओ, जैसे अफगानिस्तान है ना, छोटे से बड़ा आरोही क्रम। तो इस प्रकार पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। क्वेश्चन सिंपल आते हैं लेकिन हमें थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल इसको अच्छे से देखिए और आरोही और अवरोही क्रम दोनों तरह से याद कीजिए इसको। आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें स्थलीय सीमा पे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। नंबर 1 पे आया है गुजरात, नंबर 2 पे आएगा आपका राजस्थान, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 पे उत्तराखंड, नंबर 6 पे उत्तर प्रदेश, 7 नंबर बिहार का, 8 नंबर सिक्किम, 9 नंबर असम, 10 नंबर अरुणाचल प्रदेश, एंड 11 नंबर इज नागालैंड, 12 इज इम्फाल, 13 इज मिजोरम, 14 इज त्रिपुरा, 15 मेघालय, 16 वेस्ट बंगाल, एंड 1 यूनियन टेरिटरीज ब्लू कलर में है, पर्पल कलर में है जम्मू कश्मीर, एंड 2 इज लद्दाख। सो पहले 17 स्टेट थे, अब कितने हो गए? 16 हो गए। ध्यान रखना, पहले 17 थे, अब 16 हो गए। एक हटा है कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर किस में डिवाइड हो गया? 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो 2 यूनियन टेरिटरीज भी लागू होती हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग से बताया कि जो रेड कलर में है वो राज्य हैं और जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो केंद्र शासित प्रदेश है, UT यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। सो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर UT में आएगा। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश पूछे
देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आप देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछे तो दोनों बता सकते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, जो भी मैप्स पढ़ाए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।